अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद अली रज़ा एंड यू वाचिंग CSS टू द पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी। सो लेट्स डायसेक्ट दिस टॉपिक इन कंप्लीट डेप्थ। अच्छा, तो आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसी। सर, न्यूज़पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? द हेडलाइन, द बायलाइन, द लीड, द बॉडी एंड द टेल। ठीक है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ इन इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्म। ठीक है। तो ये आपको जो सा है वो पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है। तो जो सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। एंड एज यू प्रोग्रेस डाउन द पिरामिड तो इन्फॉर्मेशन जो सी होती है वो लेस इम्पॉर्टेंट होती जाती है। अच्छा, इसको हम जो है वो एक बार पढ़ भी लेते हैं। दिस शेप इज़ कॉमनली यूज व्हेन डिस्प्लेइंग इन अ सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर न्यूज़पेपर report. It starts off with the most important information first, with each section containing less important information as the pyramid progresses. जो ये बात मैंने की है वही ये बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वही उन्होंने बताया हुआ कि आगे क्या क्या किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर हेडलाइन, लीड, बायलाइन। ठीक है। तो हेडलाइन, लीड और बायलाइन है क्या? अब हम इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हेडलाइन फंक्शंस टू ग्रैब रीडर्स अटेंशन वाइल सक्सेसफुली समराइजिंग द मेन पॉइंट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है। हेडलाइन के अंदर आपने जो है वो एक बहुत अच्छी सी जो है फॉर्मेट में आपने उसको बहुत कैची सा फॉर्मेट बना देना है। जो भी रिपोर्ट है, जो भी आपके पास इशू था जिस पे जो हेडलाइन बनी हुई है उसको आपने बहुत जो है वो रीडर की अटेंशन ग्रैब करनी है उसके अंदर ही। ठीक है। तो ये जो चंद अल्फाज होते हैं, ठीक है, हेडलाइंस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं तो रीडर उसको देख के पढ़ेगा यार कि कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। तो इससे आपने अपने रीडर को जो सा है उसकी अटेंशन जो है वो पकड़नी होती है। अच्छा, की फीचर्स क्या होते हैं हेडलाइंस के? इट नीड्स टू बी शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट होनी चाहिए, स्नैपी होनी चाहिए और इसके अंदर जो है वो आप जो है वो इस तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो मिस कर सकते हैं, लाइक आ, दा, टू। ठीक है। ये नॉन एसेंशियल वर्ड्स हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती हेडलाइंस के अंदर। फिर हेडलाइंस जो सी होती है वो आई कैचिंग होनी चाहिए। ठीक है। और इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं? आप उसके अंदर ह्यूमर यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अंदर एल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं या कोई भी पन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जो हेडलाइन लिखनी होती है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखनी होती है। अगर इवेंट जो है वो पहले हो भी चुका है फिर भी आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लैंग्वेज चॉइसेस होंगी वो सिंपल हो जाएंगी। अच्छा, फिर इस शुड बी रिटन इन द थर्ड फॉर्म। ठीक है। थर्ड पर्सन में आपने इसको लिखना है, सॉरी। ओके, देन आपके पास आ जाती है बाई लाइन। ठीक है। बाई लाइन क्या होता है जी? इट इज़ द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ एंटायर आर्टिकल एज इट डज नॉट रिक्वायर मच क्रिएटिविटी। ठीक है। बाई लाइन के अंदर आपको ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होती। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये रीडर को बताता है कि आर्टिकल किसने लिखा है। ठीक है। और वो क्या जॉब करता है और उसका आप जो मज़ीद कंटेंट है, ठीक है, उसी राइटर का, उसी ऑथर का, वो आप कैसे जो है वो तलाश कर सकते हैं। बाई लाइन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है। स्टार्ट योर बाई लाइन बाय इंसर्टिंग योर फुल नेम आफ्टर द वर्ड बाय। ठीक है। आपने क्या करना है कि बाय लिख के उसके आगे नाम लिखना है ऑथर का। ठीक है। फिर आपने स्पेशलिटी लिखनी है। ठीक है। स्पेशलिटी का क्या मतलब होगा? अगर वो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, ठीक है, तो वो लिखेगा। फिर एजुकेशन रिपोर्टर है तो वो लिखेगा आगे, या फिर फूड रिपोर्टर या जो भी है। ठीक है। वो उसने लिख देना है आगे। फिर डिटेल बतानी है कि जो रीडर है उसके आप मज़ीद जो सा काम है, उसका मज़ीद कंटेंट है, वो आप कहाँ से तलाश कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना सोशल मीडिया हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं या इंस्टाग्राम हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, एन एग्जांपल ऑफ बाय लाइन जो सी है वो क्या है? बाय सैयद अली रज़ा। ठीक है। फिर ये क्राइम रिपोर्टर आ गया, आगे सोशल मीडिया @ आई एम टेलीपैथिक। ओके, मूविंग ऑन। फिर आपके पास है लीड।
ठीक है। लीड कैन बी सीन एज द मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक असेंशियल पार्ट है न्यूज़पेपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसके अंदर जो सा होता है वो एक पैराग्राफ होना चाहिए, और उसको पढ़ने से आपका जो ऑडियंस है आपकी, ठीक है, वो जो है वो समझ जाए कि जो आर्टिकल है वो किस बारे में है और किस बारे में बात की जा रही है, कौन से इशू के ऊपर बात की जा रही है। इसके की फीचर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो ये शॉर्ट होनी चाहिए, स्नैपी होनी चाहिए, ताकि मैसेज जो सा है वो क्लियरली अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। यू कैन अचीव दिस बाई कम्युनिकेटिंग योर मैसेज इन एज लिटल वर्ड्स एज पॉसिबल, जस्ट मेक श्योर इट मेक सेंस। ठीक है, आपने यही कोशिश करनी है कि जितने कम अल्फाज में आप अपना पैगाम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें, पहुंचा दें। ठीक है, और सिर्फ शॉर्ट करने की बात नहीं होती, आपने उसकी सेंस भी बनानी है। फिर द लीड पैराग्राफ शुड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट हैज़ हैपेंड सो दैट इफ़ योर रीडर स्टॉप्ड रीडिंग आफ्टर द लीड दे वुड अंडरस्टैंड द मेन मैसेज ऑफ योर रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अपना मेन मैसेज भी दे देना है। अगर कोई रीडर जो सा है वो सिर्फ लीड पढ़ के जो सा है वो आगे न्यूज़ नहीं पढ़ता, तो उसको जो सा है वो पूरे जो सा आपकी रिपोर्ट का, पूरे आपके आर्टिकल का लुब्बे लुबाव पता चल जाए कि यार ये किस बारे में बात की जा रही है। स्टिक टू यूजिंग द पास्ट टेंस, इसके अंदर पास्ट टेंस यूज़ करना है, और इसके अंदर भी आपने थर्ड पर्सन के अंदर बात करनी है। सो मूविंग ऑन द 5 W's and H। ठीक है, अनदर वे टू मेक श्योर दैट योर रीडर गेट्स की मैसेजेस ऑन योर रिपोर्ट टू स्टिक विद 5 W's इन योर लीड पैराग्राफ। ठीक है, आपने जो सा है वो अपनी लीड पैराग्राफ के अंदर 5 W's यूज़ करने हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है 5 W's के अंदर, अब हम वो देख लेते हैं कि हम क्यों 5 W's की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हु क्या होगा, विच पीपल आर मेनली इफेक्टेड बाय द इवेंट्स यू आर रिपोर्टिंग ऑन। ठीक है, कौन से लोग हैं जो उस इवेंट की वजह से जो उनसे है वो इफ़ेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर ग्लोबल वार्मिंग है या फिर कुछ और है या फिर नेचुरल डिज़ास्टर है, ठीक है, तो कौन लोग हैं जो उससे इफ़ेक्ट हुए हैं। फिर व्हाट आर द की इवेंट्स दैट हैपन। ठीक है, क्या की इवेंट्स थे जो रोनुमा हुए। ठीक है, वेयर डिड दोज इवेंट्स टेक प्लेस। ठीक है, तो कहाँ पे ये जो सा ये वाक़या जो सा वो पेश आया। वाई इज़ देयर इज़ स्पेसिफिक रीज़न वाई दीज इवेंट्स अकर्ड, कोई ख़ास रीज़न जिसकी वजह से ये जो सा है वो इवेंट्स अकर हुए। ठीक है, फिर व्हेन वाज द टाइम, डे, मंथ, ये जो सा है ये आपने बता देना है, इवेंट कहाँ पे जो सा है वो किस डेट को जो सा है ये हुआ था। अच्छा, हाउ, दिस इज़ एन स्ट्रिक्टली अ वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर W। ठीक है, ये जो सा W के साथ स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये यूज़फुल है फॉर योर लीड पैराग्राफ। एक्सप्लेन द मैनर इन विच इवेंट्स अक्कर्ड और व्हाट मेड देम एबल टू हैपन। ठीक है, तो इसके अंदर आप बताएंगे हाउ से, हाउ का क्या मतलब होता है कि किस तरह से जो से है वो इवेंट्स अक्कर हुए हैं और किस वजह से जो सा है वो ये रोनुमा हुए। फिर मूविंग ऑन हमारे पास आ जाती है बॉडी। ठीक है, ये आपका मेन सेक्शन होता है आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल का। इसके अंदर आपने सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है कि क्या हुआ था, इन डिटेल बताना है। ठीक है, आपने बॉडी के अंदर। ठीक है, द बॉडी शुड बी अराउंड 3 to 4 पैराग्राफ्स लॉन्ग, 3 से 4 पैराग्राफ की होती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच योर रीडर हैज़ इंस्ट्रक्टेड यू टू राइट। ठीक है, टीचर हैज़ इंस्ट्रक्टेड यू टू राइट। ओके, की फीचर्स क्या हैं इसके वो देख लेते हैं। दिस इज़ अ चांस फॉर यू टू गो इज़ इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल अबाउट व्हाट हैपन। ठीक है, तो इसके अंदर आप जितनी ज़्यादा डिटेल बता सकते हैं, जो भी वाक़या हुआ था उसके बारे में आप बताएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट शुड गो फर्स्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले आएगी। ईच पैराग्राफ शुड बी ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो आपने एक जो सा है वो पैराग्राफ के अंदर अगर एक बात करनी है, अगर एक आर्गूमेंट उठाना है, तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर आपने दूसरी बात करनी है। आपने रेपिटिव नहीं बनाना अपने पैराग्राफ्स को। ठीक है, तो आपने इंटरेस्टिंग बनाना है। इट शुड बी रिटन इन द थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दैट इज़ रेलिवेंट टू द स्टोरी। अगर आपके पास कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द इवेंट तो वो भी आप बताएंगे। फिर इंक्लूड एविडेंस, फैक्ट्स, कोट्स फ्रॉम पीपल रिलेटेड टू द इवेंट। ठीक है, इसके अंदर फैक्ट्स, कोट्स और ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे ताकि आपका जो आर्टिकल है दैट विल बिकम कैची। ठीक है, रीडरों को मज़ा भी आए पढ़ने का। आपका जो आर्टिकल है उसको हुक होके
वो पढ़ ले। अच्छा, यू शुड इंक्लूड अ कोड फ्रॉम एक्सपर्ट ऑन अ टॉपिक यू आर रिपोर्टिंग ऑन। ओके, वही बात होगी। सो मूविंग ऑन, द लास्ट पार्ट इज द टेल। टेल इंक्लूड्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर रिपोर्ट एंड फंक्शंस टू सम अप इवेंट्स। ठीक है, टेल के अंदर आप जो इवेंट्स हैं उसको सम अप कर देते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं आपके इसमें टेल के? ऐड एनी एक्स्ट्रा और सराउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट और रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको रिपोर्टर ने दी है वो एक्स्ट्रा है या फिर वो ऐसे ही इर्द गिर्द घुमा रही है, मतलब मेन बात नहीं कर रही, तो आपने उसको टेल के अंदर डाल देना है। अच्छा जी, इंक्लूड लिंक्स टू वेयर टू फाइंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक और अदर न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपने जैसे कि यूट्यूब के अंदर लास्ट में जाके आपकी और वीडियोस मज़ीद आ जाती हैं जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक होती हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स कॉम का लेक्चर है तो मैथ्स कॉम की नीचे कुछ और जो सा है वो वीडियोस आ जाएंगे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। You could also feature a quote from an expert or witness to sum up the story or imply what may unfold next। ठीक है, तो आप जो है इसके अंदर कोट भी ऐड कर सकते हैं या फिर किसी विटनेस का बयान ऐड कर सकते हैं। और इसका मकसद क्या है कि आप जो है अपनी स्टोरी को सम अप करें और ये बता दें कि मज़ीद जो है इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है। So this was the lecture for today. If you like the content, subscribe our channel, like the video, share the video. Jazakallah and Allah Hafiz.